साथियों, आज जितने भी पेंशनर्स हैं, इवन सर्विंग जो बंदे हैं हमारे, जितने भी सरकारी कर्मचारी हो या सैनिक भाई यानी कि फौजी भाई हो, उनके लिए तीन महत्वपूर्ण खबरें हैं। ओपीएस अब कभी नहीं, संसद में सरकार का जवाब। बाद 8 सीपीसी यानी कि जो 8 पे कमीशन है फिर से एक्टिवेट हो गया है। वो अभी थोड़े दिन के लिए जब वो बिल्कुल शांत था, एकदम निष्क्रिय होकर रखा था, अभी फिर से एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण एक जजमेंट आया गुवाहाटी हाईकोर्ट का। उसमें बोला गया है कि 80 साल होने पे मिलने वाली जो 20% एक्स्ट्रा पेंशन होती है वो 80 साल पे नहीं 79 पे ही मिल जाएगी। इंटरेस्टिंग जजमेंट है, इसको देखते हैं। सबसे पहले अपन इसी को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 80 वर्ष पर 20% अतिरिक्त पेंशन का अधिकार अब 79 वर्ष में ही, यानी कि 80वां जो वर्ष लगते ही मिलेगा लाभ। यानी कि जैसे ही आप 79 की पूरे हो जाते हैं और 80वां साल यानी कि 80 वाला साल जैसे शुरू होता है, पहला दिन होता है, तब से ही आपको 20% का जो ये है एक्स्ट्रा पेंशन वो मिल जाएगा। और ये जो केस है वो एक जज ने ही किया था और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दी है। अब ये सभी इसको रेफरेंस देके जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन हो या दूसरे पेंशनर्स हो, सिविल के पेंशनर्स हो, वो ये डाल सकते हैं कि उनको भी 79 ईयर्स पूरे होने पे जो पहला दिन लगेगा 80वें साल का, उस दिन से एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी। ये इसका जो टाइमलाइन है वो बताता हूँ। याचिकाकर्ता श्री वीरेंद्र दत्त ज्ञानी जी, इंदौर में इनका जन्म हुआ 1936 के अंदर। 30/7/1936 में, ये नोट कर लेना, 30/7/1936 में। मध्य प्रदेश के एडवोकेट से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए 1984 में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर गुवाहाटी हाईकोर्ट में न्यायाधीश बने 1994 में। सेवानिवृत्त एक्टिंग चीफ जस्टिस 62 वर्ष की आयु में, ठीक है, वो रिटायर हुए 1998 में। और याचिकाकर्ता यानी कि यही याचिकाकर्ता थे वीरेंद्र दत्त जी, 80वां वर्ष पूरा किया, यानी कि 79 वर्ष के हो गए वो 29/7/2015 को। और उन्होंने 30/7/2015 को 80वें वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया। इसी दिन से उन्होंने 20% अतिरिक्त पेंशन का दावा किया कि भैया मैं 79 का हो गया हूं 29/7/2015 को, अब मुझे 30/7/2015 को, जैसे ही मैं 80वें साल में घुसा हूं तब से ही मुझे पेंशन मिलनी चाहिए, इसका दावा ठोक दिया। ठीक है, इन्होंने याचिकाकर्ता ने एसबीआई जो सीपीसी होती है, जो जहां से पेंशन आती है, उनको उनको अपना रिप्रेजेंटेशन भेजा, वहां से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद 4/3/16 को याचिकाकर्ता ने कानूनी नोटिस जारी किया और ये लाभ लेने की मांग की। उसके बाद 2016 को रजिस्ट्रार जनरल गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भारत सरकार को लिखा कि याचिकाकर्ता को 30/7/2015 से अतिरिक्त पेंशन के पात्र हैं, तो इसको दिया जाना चाहिए, अप्रूवल के लिए भेजा। लेकिन विधि एवं न्याय मंत्रालय ने उत्तर दिया अतिरिक्त पेंशन 1/8/2016 से मिलेगी। ठीक है, यानी 80 वर्ष पूरा होने के बाद जो 81वां वर्ष रहेगा तब से मिलेगी। फिर क्या हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि 22/4/2016 को रजिस्ट्रार जनरल ने पुनः पत्र लिखा कि 80वें वर्ष में प्रवेश की वास्तविक तिथि 30/7/2015 आता है, लाभ उसी दिन से दे होना चाहिए। ठीक है, याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 226 के तहत गुवाहाटी हाईकोर्ट में रिट पिटीशन डाली, ये नंबर है। ठीक है, उसके बाद जो पूरी कहानी इनकी चली, उसमें जो निर्णय आया 15/3/2018 को, वो देखिए गुवाहाटी हाईकोर्ट का निर्णय क्या था। माननीय गुवाहाटी हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता 30/7/2015 को 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुके थे, इसलिए उन्हें 20% अतिरिक्त पेंशन का अधिकार 30/7/2015 से 80वें वर्ष के प्रथम दिन से दे होगा। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि 80 वर्ष की आयु में प्रवेश यानी कि 79 पूरे होने के बाद जो पहला दिन मिलेगा तब से ही 20% की एक्स्ट्रा पेंशन आपको मिलेगी। तो एक्स्ट्रा पेंशन जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं और जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक पेंशनर्स हैं, उनको जो अतिरिक्त पेंशन है वो 79 ईयर्स होने के बाद ही मिल जाएगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और इसकी कॉपी अगर आपको चाहिए तो मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे आप जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैं अपने नीचे कमेंट में दे दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं और इसकी कॉपी ले सकते हैं और भविष्य में इसको रेफरेंस देके आप भी केस कर सकते हैं। अभी आते हैं अपने दूसरे मुद्दे पे यानी कि ओपीएस पे। ओपीएस का देखिए क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट राज्यसभा के अंदर जवाब दिया है। राज्यसभा के अंदर अनस्टार्ड क्वेश्चन था 570 और टू बी आंसर्ड था 23 जुलाई 2026 को। पूछने वाले थे श्री आर गिरिराजन की। क्या पूछा इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, वेदर द गवर्नमेंट हैज एनी प्लान टू ब्रिंग बैक द ओल्ड पेंशन स्कीम अलोंग विद द एनपीएस एंड इफ सो डिटेल देयर ऑफ प्लीज प्रोवाइड। ठीक है, इसके अंदर क्या आंसर दिया गया वो देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन छोड़ दो, आप अपने मुद्दे वाला क्वेश्चन ध्यान रखो। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्री सुबोस करंडाले जी, उन्होंने जवाब दिया कि एज पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन। यानी कि ओपीएस को वापस लाने वाला
कोई भी प्रपोजल, कोई भी थिंकिंग, कोई भी विचार अभी गवर्नमेंट का नहीं है। ठीक है, तो अभी ये पूरा डिपेंड करेगा आप किस पे, एट्थ पे कमीशन पे। और एट्थ पे कमीशन अभी तक सुस्त पड़ा था, और एट्थ पे कमीशन ने अभी रफ्तार ली है। देखिए कैसे ली है। ये 3 लेटर जारी किए हैं। सबसे पहला लेटर उन्होंने 23 जुलाई 2016 को जारी किया है, 23 जुलाई 2026 को सॉरी जारी किया है। 23 जुलाई 2026 को उन्होंने बोला है कि दिल्ली के अंदर अभी इनकी मीटिंग होगी, किनके साथ, यूनियंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यूटी की यूनियन है, एसोसिएशन, फेडरेशन है, इन सब के साथ मीटिंग होगी दिल्ली के अंदर। कब कब, 7 अगस्त को और 10 अगस्त को। और इसके लिए जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स है, जितनी कर्मचारी है, यूनियंस हैं, वो अपना मेमोरेंडम जिन्होंने सबमिट किया गया है, वो अपना अपॉइंटमेंट इस लिंक पे ले सकते हैं। देखिए जब मेमोरेंडम की जो डेट थी वो निकल चुकी है, और जिसने मेमोरेंडम तो दिया था लेकिन अभी तक वो मीटिंग नहीं हुई है, तो वो मेमोरेंडम वाले लोग इसके ऊपर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और मेमोरेंडम सबमिट करते हुए उनको एक मेमो आईडी मिली थी, वो मेमो आईडी यूज करके वो 31 जुलाई 2026 तक, इस डेट के लिए दिल्ली के अंदर जो ये मीटिंग है 7 को और 10 अगस्त को, इसके लिए 31 जुलाई तक वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इस लिंक पे। ये लेटर डब्ल्यू जो 8CPC की वेबसाइट है उसके ऊपर उपलब्ध है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए अपॉइंटमेंट वाली जो पेज है, वेबसाइट है, वो खुल जाएगी। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि जो इंटरेस्टेड, जो दूसरी जगह के जो है बंदे आउटसाइड दिल्ली के, वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अपने अपने स्टेट में या फिर नियर बाय यूटी या स्टेट के अंदर फ्यूचर में। ठीक है, एक तो ये दिल्ली के लिए था। दूसरा नोटिस इन्होंने वो 23 को डाला, ये 24 जुलाई को फिर डाल दिया इन्होंने कि अब चेन्नई में होगा 7 और 8 सितंबर को, 7 और 8 सितंबर को। और आपको अपॉइंटमेंट के लिए बुकिंग करनी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना है 18 अगस्त तक। ठीक है, 18 अगस्त तक आपको रजिस्ट्रेशन बुक करना है, और सितंबर के अंदर 7 और 8 सितंबर को चेन्नई में होगा, ये बोल दिया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने 24 को ही एक और, 24 जुलाई को एक और निकाल दिया लेटर 8CPC ने कि भैया पांडिचेरी में कब करेंगे। पांडिचेरी के अंदर बोल रहे हैं हम 9 सितंबर को करेंगे। ठीक है, इसके लिए भी इन्होंने बोला है कि जो 18 अगस्त है वो लास्ट डेट रहेगी। जिसने मेमोरेंडम सबमिट कर रखे हैं वो अपनी मेमो आईडी के साथ इस लिंक पे क्लिक करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और वेन्यू वगैरह, वेन्यू डिटेल और मीटिंग का शेड्यूल वो सेल बी इंटीमेटेड सेपरेटली उनको अपने ईमेल पे या फिर मोबाइल पे उनको वेन्यू और शेड्यूल उनको पहुंच जाएगा, जो जो ये करेंगे क्या, अपॉइंटमेंट बुक। ठीक है, तो जो जो जिन्होंने अपना ना मेमोरेंडम सबमिट किया हुआ है और उनकी मीटिंग पे कमीशन से ली हुई है, तो वो सब इसमें अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये खबरें थी जो आप लोगों से यानी कि पेंशनर से और एक सैनिक की लाइफ से जुड़ी हुई थी, क्योंकि उनको प्रभावित करती है। तो ऐसे ही वीडियो जो एक सैनिक की लाइफ से जुड़े हुए हो उनको पाने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और इस चैनल का नाम याद रखिए, ये चैनल आप ही का है, सैनिक लाइव 360।